नमस्कार, मैं निर्मला पीजीटी संस्कृत एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत कैथल में पढ़ा रही हूँ। मैं अप्रैल तथा मई 2023 के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही हूँ, जो कि एमडीएन के विद्यार्थियों के लिए दोहराई में सहायक सिद्ध होगा। तो हमारे कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ अस्माकं देश है। इस पाठ को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पाठ की हिंदी करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको पाठ का जो नाम है उसके अर्थ का पता होना चाहिए। तो पाठ का नाम है अस्माकं देश है। अस्माकं, अस्माकं का अर्थ है हमारा, देश है देश। तो इस पाठ में हमारा देश या हमारे देश का नाम कैसे पड़ा है, इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पाठ में सभी बताया गया है। सभी कुछ भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारतम भारत, अस्माकं हमारा, देश है देश, अस्ति है, अस्ति का अर्थ होता है। भारत हमारा देश है। वयम, वयम का अर्थ है हम सभी। तस्य उसके, किसके, भारत के। नागरिकः नागरिक हैं। नागरिका में क्या है, बहुवचन है। नागरिक है, नागरिकौ नागरिकः, तो बहुवचन हुआ। वयम, वयम भी क्या है, वयम भी आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हम सभी उस देश के अर्थात भारत के नागरिकः नागरिक हैं। अयम गर्वस्य, यह, अयम का अर्थ है यह, गर्वस्य गर्व का, प्राउड का, विषय अस्ति विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, या हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। अस्माकं देश है, यह देश आर्यावर्त है। भारतवर्षम, इंडिया, हिंदुस्तान, चतुर्भिः नामभिः प्रसिद्ध है। यह भारत, यह देश, कौन, भारत देश, इसको 4 नामों से जाना जाता है। इसके 4 नाम और भी हैं। कौन कौन से? आर्यावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्षम भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, इन 4 नामों से भी यह प्रसिद्ध है। अर्थात कहीं भी पूरे संसार में किसी भी देश के नाम एक से ज़्यादा नहीं होते, परंतु भारत की विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? भारत की विशेषता यह है कि इसको 4 नामों से भी जाना जाता है। 4 नाम कौन कौन से हैं? इसको आर्यावर्त पहले बोला जाता था, भारतवर्ष भी कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है और हिंदुस्तान कहा जाता है। सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ क्या है? अब भी। अस्य भारतम नाम स्वीकृतम, सांप्रतम आज भी, अस्य भारतम नाम स्वीकृतम, इसका जो नाम है वो भारत स्वीकार किया गया है, अर्थात इसको भारत कहा जाता है। भरत नामना त्रयः महापुरुषः अस्मिन् देशे अभवन्। भरत, भरत नाम के त्रय, त्रय का अर्थ होता है 3, महापुरुषः महान पुरुष, अस्मिन् देशे इस देश में, अभवन हुए। अभवन कहाँ, कौन से उसमें चला जाता है? भू धातु का लंग लकार, और लंग लकार का अर्थ क्या होता है? पास्ट, यानी कि भूतकाल। तो यहाँ पर क्या हुए कि भरत नाम के 3 महापुरुष इस देश में हुए हैं। भरत नाम के 3 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको सारा संसार जानता है। तेषु, उनमें से, तेषु का मतलब उनमें से, किन में से? जो ये भरत नाम के 3 व्यक्ति थे उनमें से एक है, एक दुष्यंतस्य, दुष्यंत के पुत्र है, पुत्र भरत है आसीत, भरत थे। यानी कि 3 नाम थे व्यक्तियों के, भरत,
उनमें से एक दुष्यंत के पुत्र थे भरत। तेन एव नामना, तेन उनके एव ही नामना नाम से, अस्य इस देशस्य देश का नाम भारत, भारत है अभवत भारत हुआ। उनके नाम से ही, किनके नाम से, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रजानाम, प्रजानाम प्रजाओं का या जनता का, भरणात् भरण पोषण करने के लिए, करने के कारण, भरणात् चतुर्थी विभक्ति इसमें भरण पोषण करने के लिए या करने के कारण, अपि भी भारत है उच्यते, इसको भारत कहा गया है। प्रजा मतलब जनता के पालन पोषण करना, उनको खाना देना, उनका भरण पोषण करने के कारण ही इसको, भारत को क्या कहा गया है, भारत। अयम पुरा, पुरा होता है प्राचीन समय में, स्वर्ग तुल्य है आसीत, ये स्वर्ग के समान था। कौन, भारत, जो प्राचीन समय का जो भारत था वो स्वर्ग के समान था। स्वर्ग मतलब स्वर्ग को क्या, स्वर्ग की तुलना यहाँ भारत से क्यों की गई है, क्योंकि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो पहले जो पहले का भारत था वो यहाँ पर ये इसकी प्राकृतिक संपदा बहुत ही अच्छी थी और भी बहुत सारी चीज़ों की सुविधा थी। देवः अपि, देवता भी, अस्मिन् जन्म, यहाँ पर जन्म लेना, लब्धुम, जन्म लब्धुम का मतलब होता है जन्म लेना, स्पृहन्ति स्म, स्पृहन्ति का अर्थ होता है चाहते, समय का अर्थ था थे, कि प्राचीन समय में भारत भूमि जो स्वर्ग के समान थी और यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे या देवता भी यहाँ पर जन्म लेना चाहते थे। तो एक बार प्यारे बच्चों फिर ऊपर से लेकर इस यहाँ तक एक बार ध्यान से फिर हिंदी सुनना इसकी। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। वयम तस्य नागरिकाः, हम सभी इसके नागरिक हैं अर्थात यहाँ रहने वाले हैं। अयम गर्वस्य विषय अस्ति, यह बहुत ही गौरव की बात है। अस्माकं देश है आर्यावर्त है, हमारा देश आर्यावर्त। भारतवर्षम, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, इन 4 नामों से भी जाना जाता है। सांप्रतम, आज भी, अस्य भारतम नाम स्वीकृतम, इसका जो आज है वो भारत नाम स्वीकार किया गया है अर्थात भारत नाम से इसको जाना जाता है। भारत नामना, भरत नाम के 3 महापुरुषः, महान पुरुष, अस्मिन् देशे अभवन्, इस देश में हुए थे। तेषु, उनमें से, एक है दुष्यंतस्य पुत्र भरत आसीत्, उनमें से दुष्यंत का एक पुत्र भरत था। तेन एव नामना, उनके नाम से ही, तेन उनके नाम से ही, अस्य देशस्य, इस देश का नाम भरत है, भारत है भवत, भारत हुआ। प्रजानाम भरणात्, प्रजाओं का भरण पोषण करने के लिए अर्थात लोगों का भरण पोषण करने के कारण भी इसको भारत कहा गया है। अयम पुरा, यह कौन, भारत देश, पुरा प्राचीन समय में या पहले, स्वर्ग तुल्य आसीत्, स्वर्ग के समान था। देवाः अपि अस्मिन् जन्म लब्धुम स्पृहन्ति स्म, देवता भी यहाँ पर जन्म लेना चाहते थे। अस्माकं देशः, हमारा देश, विश्वगुरु पदे सुशोभितः अस्ति, हमारा देश संसार का गुरु पदे, इस पद से भी सुशोभित है, अस्ति सुशोभित है अर्थात संसार में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए आपने सुना होगा कि जो शून्य अर्थात जीरो की खोज किसने की थी, भारत ने की थी और उस शून्य की खोजकर्ता कौन थे, आर्यभट्ट। विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथः, संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ, वेदः भारतस्य एव सन्ति, भारत में ही हैं।
4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या होता है? सबसे प्राचीन ग्रंथ। ऋग्वेद में श्लोक होते हैं, सामवेद में उन श्लोकों का गायन, और यजुर्वेद में जो वेद या मंत्र बोले जाते हैं उनको बोला कैसे जाता है इस विषय में बताया गया है। और अथर्ववेद में जो रोग आदि हैं या जो चिकित्सा शास्त्र बोला जाता है वो अथर्ववेद को बोला जाता है। तेषु ज्ञान विज्ञान, उनमें ज्ञान और विज्ञान, कला संस्कृति निहिता, उसमें किनमें? इन चारों वेदों में ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति निहित हैं। अस्य संस्कृति ही, इसकी संस्कृति, इसका कल्चर किसका? संस्कृत भाषा का, या संस्कृत भाषा में जो भारत का जो संस्कृति भारत की बताई गई है, प्राचीनतमा सर्वोत्तमा च अस्ति, वह सबसे पुरानी है और सबसे उत्तम है। सर्वोत्तमा, सर्व प्लस उत्तम, सबसे उत्तम अच्छी मानी गई है। वसुधैव कुटुम्बकम इति घोषः अस्य संस्कृते एव भावना अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव का अर्थ है पूरी पृथ्वी, कुटुम्बकम परिवार के समान है, इति घोषः यह घोषणा, अस्य संस्कृते भावना अस्ति यह संस्कृति की पूरी जो पृथ्वी है वो हमारे परिवार के समान है, इस प्रकार की भावना भारत की संस्कृति में मिलती है। प्राचीन काले अयम देश है, प्राचीन समय में यह देश प्राकृतिक संपदा सुसंपन्न आसीत, इसकी जो प्राकृतिक संपदा थी अर्थात जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो क्या थी? बहुत अच्छी थी। यह देश प्राकृतिक संपदा से सुसंपन्न था, अतः इसलिए सोने की चिड़िया नामना अपि प्रसिद्ध आसीत, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भारत में क्या होता था? सोना बहुत था और जो भी नेचुरल चीज़ें थी वो भी यहाँ पर बहुत थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके अस्माकम देश है पाठ के 3 पहरे हैं, इनकी हिंदी करवाई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको पढ़ो, आपका उच्चारण अच्छा हो और एक एक शब्द का आपको अर्थ पता हो और इसकी हिंदी आपको याद होनी चाहिए। बार बार अभ्यास कीजिए, उच्चारण पर ध्यान दो। थैंक यू।